ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें? इसकी 5x माइनस 2y की। तो 5x माइनस 2y की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक बार तुम भी देख लो। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका आंसर। वैसे इसका जो आंसर आ रहा है आंसर शीट में 4 आ रहा है, तो 4 देखते हैं 5x माइनस 2y का 4 कैसा आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये वाला ये पोर्शन है हमारा, ये वाला। एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है 125x³ माइनस 8y³ इज इक्वल टू 784। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 125 को 5x का होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। क्या मैं 8y³ को ऐसे लिख सकता हूँ? मैं 2y का होल क्यूब और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 784। अच्छा, एक चीज़ समझना यहाँ पे, मुझे एक चीज़ समझानी है तुमको। मैं पेज पलट रहा हूँ, ज़रा ये चीज़ देख लेना है। मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा है यहाँ पे। एक बात बताओ, तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है क्या, इस आइडेंटिटी का? ये वाला a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab और इंटू में क्या होता है यहाँ पर? a माइनस b। तो क्या मैं 5x माइनस 2y का होल क्यूब लगा सकता हूँ? पावर 3 यहाँ भी है 5x के ऊपर और 2y के ऊपर भी है, तो क्या मैं पूरे पे लगा सकता हूँ होल क्यूब? तो आंसर है कि नहीं, मैं नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा पाऊँगा? देखिए, मैं इसलिए नहीं लगा पाऊँगा कि जैसे a³ है और माइनस b³ है यहाँ पे, तो a माइनस बी का होल क्यूब मैं नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि साथ में ये भी तो है। अगर मैं ये देखूँ माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, तो आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है बराबर में? ऐसा कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, सोच के देखिए, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5x। मान लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5x, और b की वैल्यू क्या मान लीजिए आप यहाँ पर? 2y। तो b की वैल्यू मान लेते हैं 2y। तो अब जरा सोच के देखिए, मैं इसको अगर लिखना भी चाहूँ 5x माइनस 2y का होल क्यूब, अगर मैं a को 5x और b को 2y मानूँ, तो दिक्कत ये है कि ये नहीं है यहाँ पे। जब तक ये नहीं होगा पूरा a³ माइनस b³ के साथ ये पोर्शन नहीं होगा, तो मैं ये नहीं लिख पाऊँगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं बराबर में, यहाँ पे अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, एडिशनल में लिख रहा हूँ। अब तुम कहोगे सर क्यों लिख रहे हो? जरा एक मिनट सुनिए पहले एक बार। ये वो क्या था वहाँ पे? 3ab था ना। 3 इंटू a की वैल्यू क्या है? 5x इंटू, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2y। तो सोचिए ये क्या आएगा? 3 5 जा 15, 2 जा 30xy। तो मैं इरेजर से इसको मिटा देता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ 30xy। तो माइनस के 30xy और मल्टीप्लाई में a, यहाँ पर देखिए क्या है आइडेंटिटी में, यहाँ पे a माइनस बी, ये वाला पोर्शन a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है? 5x माइनस 2y। तो मैं अभी इसकी पावर 3 नहीं लगा पाऊँगा, अभी होल क्यूब नहीं लगा पाऊँगा। अभी ये अलग अलग लिखना पड़ेगा मुझे, मतलब दोनों पे पावर 3 अलग अलग लगानी पड़ेगी। या इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, और देखिए इसको कैसे कर रहे हैं। 5x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, फिर माइनस 3ab, यानी कि 3 5 जा 15, 2 जा 30, a की वैल्यू इसमें x y 30xy, और इंटू में x माइनस बी, यानी a माइनस बी 5x माइनस 2y। अगर मैंने ये अपनी तरफ से लिखा एडिशनल में, तो मैं तभी लिख पाऊँगा जब मैं इसको कैंसिल कराऊँ यहाँ पे सेम वैल्यू लिख करके, ताकि पूरी वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो माइनस 30xy ब्रैकेट में 5x माइनस 2y प्लस 30xy ब्रैकेट में 5x माइनस 2y। तो तुम देखोगे इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पोर्शन है कि नहीं? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? लेकिन मुझको काटना नहीं है, क्योंकि अगर काटना होता तो फिर लिखा ही क्यों था मैंने ये। तो इसको हटा देते हैं, मैं हटा देता हूँ इसको। ये लो 5x माइनस 2y। तो अब बताओ, इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 2y का
होल क्यूब प्लस और 30xy ब्रैकेट में 5x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये क्या चल रहा है हमारा 784। अब इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू देखो एंड में ये लेगा, ये देखो एक बार इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ से x y दोनों कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, इसमें 5x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा माइनस के 2y बचेगा और इक्वल टू में 24। और यहाँ से मैं अगर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये आएगा 24 अपॉन 5x माइनस 2y। अब मैं x और y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो 5x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 30 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है वहाँ पे 24 अपॉन 5x माइनस 2y और फिर मल्टीप्लाई में ये ऐसे कैसे उतार लेंगे हम 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 784। इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये बचा और 30 इंटू 24 बचा और इज इक्वल टू में क्या है यहाँ पर 784। तो मैं लिख लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से पूरा का पूरा। तो देख लेते हैं पीछे क्या था। पीछे है 5x माइनस 2y का होल क्यूब, 5x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 30 इंटू 24। तो प्लस अगर मैं 30 इंटू 24 करूँगा तो क्या रहा है 24 से 72 720 इज इक्वल टू, और फिर इसके बाद क्या है 784 इज इक्वल टू में 784। तो 5x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 784 माइनस 720, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64। 5x माइनस 2y का होल क्यूब और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 64, और ये 3 हटेगा, यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा और हम जानते हैं कि 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 आंसर। और ये सी की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो ये रहा इसका आंसर आ गया। क्या है इसका आंसर 4 आया, हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर 4। थैंक यू, कीप वॉचिंग।